वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागतम दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DRX राही ऑफिशियल में, जहां आप पाते हैं दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपकी डिमांड पे ही बना रहा हूं। आपकी तरफ से सबसे ज्यादा डिमांड ये आई थी कि सर आप इस टॉपिक के बारे में, सबसे ज्यादा जो डिमांड आ रही है इस टॉपिक के बारे में भी आप वीडियो बनाए, जिसका टॉपिक ये है कि लेबर रूम में चाइल्ड बर्थ के समय, डिलीवरी होते समय कौन कौन से इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सी इंजेक्शन होती है जिसको डिलीवरी होते समय दी जाती है, लेबर रूम में कौन कौन सी इंजेक्शन रखी जाती है, इन सभी दवाओं का लिस्ट आज की इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही डिलीवरी के अलावा किन किन स्थितियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में समझेंगे। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मौजम राय और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल में। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लेबर रूम हॉस्पिटल का एक स्पेशल वार्ड होता है जहां पर महिलाओं का डिलीवरी किया जाता है, जिसे चाइल्ड बर्थ भी कहते हैं। यह दो प्रोसीजर द्वारा किया जाता है। एक तो ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी कराई जाएगी। जब किसी पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है तो उस वक्त उसको लेबर रूम में ही कराई जाती है, तथा दूसरा ये होता है कि सी सेक्शन डिलीवरी मतलब सीजेरियन डिलीवरी, ऐसी कंडीशन में उसको ओटी में भेजा जाएगा, ऑपरेशन थिएटर में। ये दोनों ही प्रोसीजर एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती है। लेबर रूम में डिलीवरी के अलावा एबॉर्शन का भी काम किया जाता है। जब किसी मेडिकल कंडीशन का एब्नॉर्मलिटी हो जाए या किसी और कारण हो जाए तो ऐसे कंडीशन में उसको वहां पर क्या कराई जाती है, एबॉर्शन कराई जाती है। जब लेबर रूम में डिलीवरी करवाई जाती है, एबॉर्शन करवाया जाता है, तो ऐसे ही कंडीशन में कुछ स्पेशल प्रकार के इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है, जिनको हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। वो कौन सी इंजेक्शन होती है, लेबर रूम में कौन कौन सी इंजेक्शन रखी जाती है, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। इसमें लगभग 7 से 8 प्रकार के अलग अलग इंजेक्शन है, जिसमें पहला इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। इस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को सिंटोसिनोन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इनका यह सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है। यह 1 ml का एम्पुल आती है जिसमें 5 IU ऑक्सीटोसिन मिलाई जाती है। यह एक हार्मोनल इंजेक्शन होता है जिसका प्रयोग चाइल्ड बर्थ के समय महिलाओं के प्रसव पीड़ा को, कहने का मतलब यह है कि लेबर पेन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे यह इंजेक्शन महिलाओं के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, जिससे बच्चा बाहर की ओर आ जाती है। साथ ही डिलीवरी के बाद होने वाला जो ब्लीडिंग है उसको भी रोकने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन को 2 रूट से लगा सकते हैं, IM तथा IV। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जब इस इंजेक्शन को आप IV लगाते हैं तो उस वक्त इन्फ्यूजन में ड्रिप में डालकर ही लगाना होता है, और इस इंजेक्शन को आप IM में डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली जो इंजेक्शन है वो है मिथाइल अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन। यह एक अर्गो डेरिवेटिव है जिसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है मेथर्जिन है। इसी नाम से लगभग सभी स्टाफ जानते हैं। इस इंजेक्शन का ये प्रयोग डिलीवरी के बाद होने वाले ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड बर्थ के बाद किया जाता है और विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। यह टेबलेट तथा इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होती है। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है या उसको छुट्टी दे दी जाती है तो उस वक्त उसको इसके टेबलेट फॉर्म को दिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर से होने वाले ब्लीडिंग को रोका जाए। और इसका प्रयोग डिलीवरी के अलावा एबॉर्शन के बाद होने वाले डिलीवरी को रोकने के लिए किया जाता है। इस इंजेक्शन को दोनों ही रूट से दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि IV और IM दोनों ही रूट से दिया जा सकता है। लेकिन जब किसी पेशेंट को इस इंजेक्शन को IV देना है तो उस वक्त स्लो मोशन में दिया जाता है। अगला इंजेक्शन है कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन ग्रुप की दवा है, जिसका प्रयोग लेबर पेन को लाने में किया जाता है, बढ़ाने में किया जाता है। साथ ही सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो तीसरे से 6वां महीना के बीच में जो मेडिकल कंडीशन होती है या किसी महिला का एबॉर्शन करना होता है, उसके लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग इसके लिए भी करते हैं, बच्चे को मतलब थ्रो आउट करने के लिए भी करते हैं। और ये इंजेक्शन यूट्रस के मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करती है, खिंचा करती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि इस इंजेक्शन को आप सिर्फ IM इंट्रामस्कुलर ही देना होता है। नेक्स्ट दवा है डिनोप्रोस्टेट जेल। यह भी एक नेचुरल प्रोस्टेट ग्लैंडिन दवा है जिसका प्रयोग लोकली किया जाता है, और ये जो है इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है सर्वी प्राइम। सर्वी प्राइम के नाम से इन जेल को आप जानते हैं। इन जेल को आप मार्केट में मेडिकल स्टोर से आप खरीद सकते हैं। इस दवाई को आप लोकली अप्लाई करना होता है, महिलाओं के जननांगों के भीतर अप्लाई करना होता है। ये दवाई जो है 10 से लगाकर 2 घंटा के अंदर अपना असर दिखाना शुरू करती है। ये महिला टू महिला वेरी करती है, हर महिला के अंदर अलग अलग तरीके से ये काम करती है। किसी में ज़्यादा टाइम तक लग जाता है, किसी में कम समय लगता है। और ये जो काम करती है, ये इसका काम करने का ये क्या होता है कि ये यूट्रस को सिकुड़ता है, जिससे बच्चे को बाहर धकेल
करने का कार्य करती है। नेक्स्ट इंजेक्शन है वेल्थामेट ब्रोमाइड इंजेक्शन, जो हम सभी एपिडोसिस इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। ये इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है। वैसे तो ये एक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखने वाला इंजेक्शन है जो सेंट्रल तथा पेरिफेरल एंटी मस्कुलर एजेंट की तरह कार्य करती है। और ये जो होता है यूट्रस में होने वाले पेन, पीरियड्स में होने वाले पेन, पोस्ट ऑपरेटिव में होने वाले पेन को कम करने का कार्य करती है। लेकिन चाइल्ड बर्थ का जो फर्स्ट स्टेज है, जिस समय शरीर का डायलेशन का काम होता है, तो उस समय भी इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। इस इंजेक्शन को आप IM तथा IV दोनों ही रूट से लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को आप अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं, भली भांति परिचित है, क्योंकि इस इंजेक्शन का प्रयोग पेट के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह इंजेक्शन एक एंटी स्पास्मोटिक इंजेक्शन है जिसका प्रयोग पेट के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन आजकल इस इंजेक्शन का प्रयोग ड्यूरिंग द डिलीवरी भी लेबर रूम में किया जाता है, क्योंकि ये जो करता है फास्ट डिलीवरी करता है, जल्दी डिलीवरी कर देता है, जिस वजह से इस इंजेक्शन का प्रयोग लेबर रूम में ड्यूरिंग द डिलीवरी किया जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन को मल्टी ग्रेविटा में बार बार किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिलीवरी पेशेंट है जिसको पहले 2 से 3 डिलीवरी हो चुकी है, तो उसको ये इंजेक्शन बार बार दे सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस इंजेक्शन का प्रयोग आप IV तथा IM दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब IV इस इंजेक्शन का प्रयोग करें तो उस वक्त इन्फ्यूजन में ड्रिप में डालकर ही करें। एक बार यहाँ पे रुको, वीडियो काफी अच्छा लग रहा है, पसंद भी आ रहा है, जानकारी मिल रही है, तो सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक भी करो और दोस्तों तक शेयर भी करो ताकि किसी और का काम आ सके। नेक्स्ट इंजेक्शन है मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है मैग्नियोर। यह एक इलेक्ट्रोलाइट तथा मिनरल का इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन, जो हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण जो सीजर होती है, उसको रोकने के लिए किया जाता है, तथा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्री टर्म बर्थ को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बच्चे का जन्म कुछ समय बाद हो। साथ ही फ्री टर्म बेबी का ब्रेन में किसी तरह की कोई इंजरी ना हो। इस इंजेक्शन का प्रयोग IV तथा IM दोनों ही रूट से किया जा सकता है। लेकिन जब IV देंगे तो उस वक्त ड्रिप में इन्फ्यूजन में डालकर ही देना होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है विटामिन K का इंजेक्शन। इस विटामिन K इंजेक्शन को फाइटोमिनाडियोन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस इंजेक्शन को मार्केट में जेनिक तथा ब्रांड दोनों ही नाम से अवेलेबल होती है। इस इंजेक्शन का प्रयोग महिलाओं में नहीं किया जाता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग न्यू बोर्न बेबी में लिया जाता है। जैसे कि यह एक विटामिन का इंजेक्शन है जो ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में फैक्टर्स काम आते हैं, उसको बनाने में हेल्प करता है। इसी कारण से इस इंजेक्शन का प्रयोग न्यू बोर्न बेबी में हीमोरेजिक डिजीज को प्रिवेंशन करने में किया जाता है, क्योंकि यह एक ब्लड क्लॉट से जुड़ी हुई समस्या होती है। तो दोस्तों, ये कुछ 8 प्रकार की इंजेक्शन थी जिसका प्रयोग आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा किया जाता है। हो सकता है इसके अलावा कोई और इंजेक्शन लेबर रूम में प्रेजेंट हो, लेकिन ये इंजेक्शन जो मैंने 8 प्रकार की बताया, ये इंजेक्शन भी वहां पे प्रेजेंट होगी। ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है। और ये इंजेक्शन के अलावा कोई दूसरा इंजेक्शन है वो भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा है। अभी तक आप देख रहे थे अपने दोस्त मौजम राही के साथ अपने YouTube चैनल DRX राही ऑफिशियल में। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में नए टॉपिक, नए दवा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अल्लाह हाफिज।